जय हिंद साथियों। इसमें जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ है। चंपारण साथियों एक जगह का नाम है। चंपारण एक जगह का नाम है, बिहार का चंपारण है। और ये सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना। जहाँ सत्य है उनके लिए अपने आप को भी झोंक देना, इन्हीं को कहते हैं सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। ये है क्या चंपारण सत्याग्रह? सबसे पहले है ये किसान आंदोलन है साथियों, क्योंकि किसानों के ऊपर शोषण चल रहा था, इसीलिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती एक ऐसा खेती था कि जिस जमीन पर नील की खेती किया जाता था वहां लगभग 3 साल तक वहां की जमीन बंजर पड़ जाता था और 3 साल तक किसी भी तरह का खेती वहां नहीं होता था। इसीलिए किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करने के लिए, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसका बहुत ही अधिक मांग था, जिसके कारण अंग्रेज बढ़ चढ़कर इस पर लगे हुए थे खेती करवाने के लिए। जो व्यक्ति ये खेती नहीं करता था उन्हें दंड दिया जाता था, मारा जाता था, उनसे कर लिया जाता था, पैसा इसके बदले में लिया जाता था किसानों से। अब देखिए, ये चंपारण सत्याग्रह जो है इसको तीन कठिया प्रथा भी कहा जाता है। तीन कठिया प्रथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 20 कट्ठा में, कितना साथियों, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। अगर जो नहीं करता उनको मार पीट कर वहां पे उनसे मतलब कि कह सकते हैं कि उनको शोषण क्या करते थे, इसीलिए नील की खेती करना अनिवार्य था। तो कितना, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इन्हें 3 कट्ठा प्रथा भी कहा जाता है। लेकिन होता क्या साथियों, 19वीं शताब्दी में, कब, 19वीं शताब्दी में जर्मनी में, कब साथियों, जर्मनी में 19वीं शताब्दी में यहाँ रासायनिक रंग का प्रचलन होता है, जिसके कारण नील में क्या होता है कि नील का जो व्यापार चलता था इसमें मंदी आ जाता है, इसमें ठप आ जाता है, जिसके कारण अंग्रेज अब यहाँ पे लाचार हो जाते हैं कि अब मेरा व्यापार चल क्यों नहीं रहा है। तो इसलिए सोचा अंग्रेज कि इधर जो हम लगाव लगा रहे हैं, जो रुपया लगा रहे हैं, ये तो बेकार जा रहा है मेरा रुपया। इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब नील की खेती को बंद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी में जर्मनी में रासायनिक रंग का प्रचलन हो गया था, इसीलिए। तो किसान भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इससे हमें छुटकारा मिले। तो अंग्रेज सोचा कि बंद तो कर देंगे, इससे फिर किसान अपने दबाव से निकल जाएगा। इसीलिए अंग्रेज सोचा कि क्यों नहीं हम कर प्रथा ला दें। कर प्रथा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर बहुत कर्जा भी था, इसीलिए कर प्रथा एक ऐसा था कि किसान को रुपया भरपाई करना था, बिना कुछ किए आपको रुपया देना पड़ेगा सरकार को, जिस तरह से हम लोग टैक्स देते हैं। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ के स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ला जी थे। तो राजकुमार शुक्ला जी उसे पढ़े लिखे उतना नहीं थे, लेकिन इसका पहुंच बहुत बड़े बड़े वकील से थे, बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों से राजकुमार शुक्ला जी का पहुंच था। तो जब ये देखा कि इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है हमारे स्थानीय किसान के ऊपर, तो राजकुमार शुक्ला जी बोले किसी को भी किसी भी तरह का कर नहीं देना है, रुपया पैसा नहीं देना है, जो हो जाए हम खुद अपने सर पे लेते हैं। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी जब मना किए तो यहाँ के स्थानीय किसान रुपया देने से मना कर दिए कि हम किसी भी तरह का कर नहीं देंगे, हमारे नेता बोले कि नहीं देने के लिए। तो सारे अंग्रेज राजकुमार शुक्ला जी के पास आए, हो सकता है यहाँ पे मारपीट किए होंगे राजकुमार शुक्ला जी के साथ। तो राजकुमार शुक्ला जी इस चीज को देखते हुए इनको पता चला कि हमारे देश के ही एक व्यक्ति है जिसका नाम महात्मा गांधी है, जो अभी दक्षिण अफ्रीका से वहां से अपना सत्याग्रह आंदोलन करके वहां और सफल होकर आए हैं। कौन? महात्मा गांधी। तो राजकुमार शुक्ला जी डायरेक्ट चले जाते हैं कहाँ? गुजरात के साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी के आश्रम में चले जाते हैं। कौन? राजकुमार शुक्ला जी जाते हैं। जब यहाँ जाते हैं तो महात्मा गांधी से बातचीत करते हैं, हर एक बात बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे हमारे बिहार में हो रहा है और अंग्रेज किसानों के ऊपर बहुत अधिक शोषण कर रहा है। तो जब महात्मा गांधी ये सारे बात समझे तो महात्मा गांधी उस समय व्यस्त थे, जिसके कारण बोले कि हम अभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन राजकुमार शुक्ला जी अपने जीत पर अड़ पाए और अड़ने के कारण महात्मा गांधी अंततः 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पावन बिहार की धरती पर अपना पांव रखते हैं। महात्मा गांधी कब? 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को। और 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी ने उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां के किसान के ऊपर शोषण हो रहा था, चंपारण
मोतिहारी जगह का नाम है। तो साथियों ये चंपारण जो है, चंपारण दो है, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। हम पूर्वी चंपारण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ महात्मा गांधी पहुंच जाते हैं और 18 अप्रैल को, इसी दिन 17 अप्रैल के दिन ही जब महात्मा गांधी बिहार पहुंचते हैं तो यहाँ के कमिश्नर अंग्रेज लोग में हड़कंप मच जाता है कि ये लोग फिर आ गए हैं, ये फिर वो गांधी जी आ गए, वही बूढ़े बाबा आ गए हैं जिन्होंने हमें दक्षिण अफ्रीका में एकदम घी चटाया, मतलब कह सकते हैं कि कमर तोड़ मार डाले थे वहां पे दक्षिण अफ्रीका में। कौन? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी के नाम सुनते ही महात्मा गांधी को मना किया गया कि आप नहीं आएंगे यहाँ। फिर भी महात्मा गांधी बोले नहीं, मैं आया हूँ तो जब तक मैं इसका सफल नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे आए कब? तो 17 अप्रैल को, और 18 अप्रैल को महात्मा गांधी को पकड़ लिया जाता है और इसके ऊपर FIR कर दिया जाता है, यानी केस कर दिया जाता है। और 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को SDO में महात्मा गांधी का क्या होता है कि केस लड़ा जाता है, और इसका केस जो देखभाल करता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मुलाकात और महात्मा गांधी का मुलाकात जो बीच में हुआ था इन दोनों का 18 अप्रैल 1917 ईस्वी में ही चंपारण के जगह पे हुआ था। महात्मा गांधी का मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और महात्मा गांधी ने जब ये सारा चीज लड़ते हुए यहाँ आए और इनको एक शर्त पे छोड़ा गया कि आप किसी भी तरह का यहाँ पे व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे तो महात्मा गांधी को छोड़ा जाएगा। तो महात्मा गांधी छोड़ा गया। यहाँ पे महात्मा गांधी बोले कि हम जब तक इसको सफल नहीं करेंगे, जब तक यहाँ किसान को आजादी नहीं देंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। तो अंततः महात्मा गांधी हर एक चीज को देखते हुए और चंपारण पहुंचे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मन में संदेह भी था कि ये राजकुमार शुक्ला जी हो सकता है कि गलत भी बोल सकता है। तो महात्मा गांधी ने बोले कि पहले हम हर एक किसान के पास जाएंगे और वहां पे जाने के बाद उनसे हम पूछेंगे क्या सचमुच में आपको दिक्कत है। तो महात्मा गांधी ने लगभग 800 किसानों से मिले और मिलने के बाद सभी किसानों का वही दर्द था जो राजकुमार शुक्ला जी कहे। तो महात्मा गांधी इन सारी बातों को रखा अपने मित्रों के समक्ष में। जैसे कि यहाँ पे इनका मुलाकात हो जाता है, वज्र किशोर जी के पास हो जाता है, वज्र किशोर से हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हो जाता है, महादेव देसाई जी से हो जाते हैं, उसके बाद नरहरि पारेख से हो जाता है, JP कृपलानी जी से भी मुलाकात हो जाता है। और ये सभी लोग सहयोग करते हैं सत्याग्रह को सफल बनाने में। कौन सा सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाने। तो हमने देखा कि चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन है। कौन सा साथियों? किसान आंदोलन। इसमें नील की खेती करवाई जाती थी और 3 कट्ठा खेती करवाने के कारण, कौन सा खेती? तो नील की खेती 3 कट्ठा करना अनिवार्य था, तो इसीलिए इन्हें 3 कट्ठिया प्रथा भी कहा जाता है। तो आज हमने देखा कि चंपारण सत्याग्रह क्या था।